कर दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा किया? क्यूबा को देने की घोषणा किया है। किसको? क्यूबा। क्यूबा आंसर हो जाएगा क्यूबा। एक बार याद भी कर लेते हैं। भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक? किसको? क्यूबा ना। अच्छा एक बात बताइएगा, 15 जनवरी को कौन दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस। थल और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर। 8 नौसेना दिवस 4 दिसंबर। 4। तो भारत ने 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500? क्यूबा ना। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित है? दिल्ली में। किसमें? दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना प्रस्तावित? कहां? भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना? दिल्ली। अच्छा एगो बात बताइएगा, वैश्विक स्तर पर मेट्रो रेल का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ब्रिटेन में हुआ। कहां हुआ? 1825 में ना, 1963 में। 1963। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर मेट्रो रेल का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हो? किस देश में? भारत में सर्वप्रथम किस शहर में हो? कोलकाता। भारत में? भारत में कोलकाता में कब? 1984। 1984 में। 1984 में। और इसके बाद दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरुआत 2002। दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई है? 11 फरवरी को फॉर्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किया जा चुका है हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में। 11 फरवरी को फॉर्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जा चुका है? 11 फरवरी को फॉर्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित किया जा? कौन नदी के तट पर? मूसी। मूसी नदी के तट पर है। और आजादी के समय भारत में जो 500 से अधिक जो देसी रियासत थे, उसमें सबसे बड़ा देसी रियासत कौन? सबसे बड़ा देसी रियासत हैदराबाद। सबसे छोटा देसी रियासत बिलबारी। सबसे छोटा देसी रियासत बिलबारी। तो आजादी के समय जो 500 से अधिक देसी रियासत था, सबसे बड़ा देसी रियासत? सबसे बड़ा देसी रियासत? सबसे छोटा देसी रियासत? सबसे छोटा देसी रियासत बिलबारी। किस देसी रियासत के संविधान का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था? ओंद देसी रियासत। कौन देसी रियासत? ओंद। किस देसी रियासत के संविधान का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था? ओंद देसी रियासत। कौन देसी रियासत? ओंद। और किस देसी रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया? ओंद देसी रियासत। कौन? ओंद। किस देसी रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया? ओंद। कौन देसी रियासत? ओंद। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक। स्काई। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन आईजी ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का क्या नाम है? क्या नाम है? स्काई हॉक। 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार डैश का निधन हो गया है। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। डॉक्टर बालकृष्ण 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार किसका निधन हो गया? किसका? बालकृष्ण। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? राजीव बडियाल। राजीव। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? राजीव
सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष देश को पूरे देश में मनाया जाता है 11 से 17 जनवरी। 11 से सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष देश को पूरे देश में मनाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष देश को पूरे देश में मनाया 11 से 17 जनवरी। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? स्पेन में। किसमें? पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? स्पेन में। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर संदूक रुइत। डॉक्टर संदूक रुइत। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया? मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी। ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? राजस्थान। कौन राज्य? राजस्थान। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? और यह कार्यक्रम जो है राजस्थान के करौली में प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के करौली में। राजस्थान के करौली में। और करौली एक ऐसा देसी रियासत था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से करौली को वापस करना पड़ा। करौली को वापस करना पड़ा। तो उसी राजस्थान के करौली से जो है आंचल कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जो गर्भवती महिलाओं का विशेष देखभाल करने वाला कार्यक्रम। अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? आर्मेनिया के साथ। किसके साथ? आर्मेनिया के साथ। और इस हस्ताक्षर से जो है, इस MOU से जो है निर्यात यानी रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। समझ गए? यानी अब जो है रक्षा क्षेत्र में भारत का भी जो गोला बारूद है, बंदूक है, वो सब दूसरे देश को निर्यात किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक अच्छा कदम है। तो अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया है? अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किया? आर्मेनिया। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें किसे दिखा गया है? सूर्य कुमार यादव। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने की घोषणा की है। इसमें किसे दिखाया गया? चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। यानी तर्कस अभ्यास किस दो देश के बीच होने वाला अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका। भारत और तो तर्कस अभ्यास किस दो देश के बीच होने वाला अभ्यास है? भारत और भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल। कौन है? भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? नेपाल। स्पितुक बूस्टर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाए? कहां पर? स्पितुक बूस्टर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? स्पितुक बूस्टर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख। चलिए, इसका जो है उत्तर देखिए, मैथ रीजनिंग है कुछ। 17 का आंसर बी होगा। देख लीजिएगा आप लोग।
18 सी होगा, बना लीजिएगा। 19 सी मंगलवार। 20 सी 42। 21 2/9 डी। 22 ए 17। मैथ